शेनॉय सर का वो वाला डायलॉग याद है ना गाइज, कि टाइगर को कौन किडनैप कर सकता है, वो तो सबका बाप है। सेम चीज़ कि टाइगर से कौन क्लैश कर सकता है, वो तो सबका बाप है। अरे वो सबका बाप है, वो खुद खुशी होगी जो भी क्लैश करता है टाइगर से। चलो भाई, तो सलार के बारे में आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, पोस्टपोन्ड हो गई थी, 28 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी। अब सुनने में आ रहा है कि नवंबर में रिलीज़ होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली 10 नवंबर को शायद से डेट लॉक किया गया है। देखो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। तरण आदर्श ने डाल दिया था, सारे क्रिटिक्स सारे ट्रेड वालों ने डाल दिया था ये सारी चीज़ें कि पोस्टपोन्ड हो गई। अब देखो टाइगर 3 का पोस्टर आया है आज, और जो हाइप है ना, वो जो ऑर्गेनिक हाइप है, वो जिस तरीके की है, कोई PR की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड आर्टिकल्स, नथिंग। वो जो अभी तक 120 के ट्वीट्स क्रॉस कर चुकी है, और जिस तरीके से न्यूट्रल्स में एक्साइटमेंट है ना गाइस टाइगर 3 को लेके, वो बताती है कि उस फिल्म का बज़, उस फिल्म की जो हाइप है ना, वो गॉड लेवल है, गॉड लेवल। मतलब टाइगर इज़ अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। और ये जो डिसीजन अगर सलार वालों ने लिया है, अगर देखो आई डोंट नो ये सच्चाई है कि नवंबर में आ रही है। देखो अगर दिवाली वीक में वो लोग सोच रहे हैं 10 नवंबर, शायद से 12 नवंबर को दिवाली है, तो अगर उस पीरियड सोच रहे हैं रिलीज़ करने की सलार को, तो ये मतलब ये इसको मैं सेमी क्लैश नहीं बोलूँगा, ये सेमी क्लैश नहीं है, ये डायरेक्ट क्लैश बोलूँगा मैं इसको टाइगर 3 से। और मतलब ये इसको मैं यही बोलूँगा कि टाइगर से टकराना मतलब ये उड़ता हुआ तीर लेने वाली बात तो है ही नहीं है। ये मतलब वो है कि आप वोल्केनो में जाके छलांग मार दे रहे हो, आप वोल्केनो में कूद जा रहे हो भाई, वो ये बात है। और मुझे कोई मतलब नहीं है वो फिल्म कितनी भी बड़ी हो, टाइगर से बड़ी फिल्म इंडिया में कोई नहीं है। उसका हाइप, उसका बज़ अनपैरेलल्ड है। तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। देखो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। देखो प्रभास के लिए कोई हेट नहीं है, जो भी होती है प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से होती है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बेहुदा डिसीजन मैं बोलूँगा, क्योंकि दोनों फिल्मों को असर पड़ेगा। अब देखो एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि पिक्चर किसकी है टाइगर 3, YRF की है, समझ रहे हो। दूसरे प्रोडक्शन कंपनी वाली फिल्में YRF के पास जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंडिया में इवन ओवरसीज़ उनको कोई नहीं पकड़ सकता है, उनके टक्कर में कोई नहीं है अगर बात डिस्ट्रीब्यूशन की आती है तो, समझ रहे हो। वो किसी भी तरीके से क्लैश हो, कुछ भी हो, वो स्क्रीन्स दिला के ही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स दिला के रहती है, उनकी ऐसी पकड़ है, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है कि यहाँ पे YRF की अपनी पिक्चर है और YRF की सबसे बड़ी पिक्चर है टाइगर 3। तो सोचो अगर बाकी फिल्मों के लिए वो इस तरीके से करते हैं, तो अपनी फिल्म के सामने किसको भाई नहीं मिलेगा, नॉर्थ में स्क्रीन्स नहीं मिलेंगे, आपकी सलाड चली जाएगी। मैं ओवरसीज़ में भी कुछ नहीं कर पाएगी, ओवरसीज़ में टाइगर 3 कमाल करेगी, नॉर्थ में कमाल करेगी। जाहिर सी बात है, प्रभास इज़ अ बिग स्टार, और ऊपर से वो जिस जॉनर की फिल्म है, और शायद से KGF कनेक्शन है, वो सब ठीक है, सब कुछ है। साउथ में पिक्चर तगड़ा करेगी, बट यार जाहिर सी बात है कि नॉर्थ में अगर आप कोई बढ़िया रिलीज डेट चूज़ करते हो तो नॉर्थ में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सलाड वालों को कह रहा हूँ, टाइगर 3 को भी साउथ में फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छी पिक्चरें बन रही है, इतनी बड़ी पिक्चरें बन रही है, तो यार अपने अपने डेट पे आओ। एक दूसरे से टकरा के, एक दूसरे से क्लैश करके, एक दूसरे का नुकसान करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो OMG 2 गदर का जो क्लैश हुआ था अभी, वो समझ में आता है, एक बहुत बड़ी पिक्चर थी, एक छोटी पिक्चर नहीं बोलूँगा, बट जॉनर की अगर बात करूँ दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। और रही बात सलार और टाइगर 3 की, तो ये दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं, और दोनों का जो जॉनर है वो भी मास एक्शन ही है। तो ये बहुत ही बकवास डिसीजन है अगर ये लोग क्लैश करते हो। और अगर क्लैश करते भी है तो यार हमने देखा है अभी जो भी आ रहा है हाइप बनाने के लिए, मुझे नहीं लगता है प्रभास को इस तरीके की चीज़ें करके हाइप बनाने की ज़रूरत है। सलार जैसी फिल्म को इस तरीके की चीप पब्लिसिटी करके इस तरीके से हाइप बनाने की ज़रूरत है। बट अगर ऐसा है तो हमने बहुत फिल्मों को देखा है यार। संजू लेके भाग गए थे हिरानी साहब अपनी, जब टाइगर आ रही थी, समझ रहे हो। वो एक अलग फोर्स है, वो उससे कोई नहीं टकराना चाहता है भाई, टाइगर से कोई नहीं टकराना चाहता है। सलमान भाई अपने जोन में है, द मेगा स्टार इज बैक, वहाँ कुछ नहीं है। हमने रईस को देखा है दुम दबा के भागते हुए, नो हेट फॉर शाहरुख खान, बट जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। सुल्तान आने वाली थी, ऐसे डेट चेंज करके निकल गए थे। तो ये चीज़ें हमने पहले भी देखी है, कोई नई चीज़ नहीं है। आने दो जिसको भी आना है। लास्ट में यही बोलूँगा कि जिसको आना है आ जाओ भाई, ब्रिंग इट ऑन, यही बोलूँगा। टाइगर से कोई नहीं टकरा सकता है, जो टकराएगा अपना ही नुकसान करेगा। दैट्स इट, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।